हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 12 अंक के नंबर आते हैं। 12 अंक बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर है, आपके पाचन तंत्र से है, उत्सर्जन तंत्र से है तथा श्वसन तंत्र के टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को डिस्क्राइब करने से पहले जो टॉपिक नोट्स आप बनाइएगा वो बहुत सुव्यवस्थित बनाइएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में आपके अंक तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और ये सबसे सरल टॉपिक है प्यारे बच्चों। ये सबसे आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको 12 अंक तो मिलते ही मिलते हैं। कितने अंक प्यारे बच्चों? 12 मार्क। 12 मार्क आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। किस एग्जाम में प्यारे बच्चों? बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क के नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जो ये टॉपिक होने वाले हैं ये बहुत सरल टॉपिक होने वाले हैं, आसान टॉपिक होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक है यही पूछा जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम शरीर में होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म गति क्या कहलाती है? जो आपके शरीर के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म बदलाव या गति होती है उसे ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। जो भी परिवर्तन होता है, जैव प्रक्रम की सम्मिलित प्रक्रियाएं क्या हैं, जैव रासायनिक प्रक्रम क्या होते हैं, पोषण की प्रक्रिया क्या है, ये टॉपिक में आपको टॉपिक दिया गया है, इसको आपको लिखना है। अणुओं के विघटन के सामान्य रासायनिक युक्तियां क्या है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। लगभग सभी पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, तो पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स और जानवर होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, क्योंकि हम सभी लोग पौधों पर ही निर्भर होते हैं। मनुष्यों में पोषण आपको पढ़ना है, तो मनुष्य का जो पोषण होता है ये दूसरे पर आधारित होता है। मनुष्य में पाचन तंत्र है, जो भोजन हम करते हैं उसको पचाने का काम कौन करते हैं? तो प्यारे बच्चों, भोजन को पचाने के लिए आपके दांत से लेकर और पेट तक के कार्य को बताया जाएगा। जैसे भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले भोजन को प्लेट में रखा जाएगा, और प्लेट के बाद हाथ की सहायता से मुख में ले जाया जाएगा। मुख में ले जाने के बाद दांत उसको पीसेंगे और जीभ उसमें सलाइबा मिक्स करेगी। सलाइबा का प्यारे नाम है लार। लार कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि से निकलता है। और इसके बाद लार उस भोजन में मिलने के बाद लार किसका पाचन कर देता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, मंड का पाचन कर देता है। लार के बाद आपके जो भोजन होते हैं बाउल्स के रूप में बन जाते हैं, और फूड पाइप की मदद से या भोजन नली के माध्यम से कहाँ चला जाता है प्यारे बच्चों? आपके उदर में चला जाता है। कहाँ प्यारे बच्चों? उदर में चला जाता है। उदर के 3 भाग हैं, कार्डिक, फंडिक तथा पैलोरिक। इसको आपको पढ़ना नहीं है। तो पेट के 3 भाग होते हैं। उसके बाद पेट में क्या बनता है प्यारे बच्चों? HCl बनता है। HCl बहुत ही जटिल अम्ल है, जो किसी भी अंग पे पड़ने पर उनको गला देता है। तो HCl से पेट की सुरक्षा म्यूकस करता है। आपको याद करना है कि पेट में म्यूकस की लेयर पाई जाती है, जो पेट से सुरक्षा प्रदान करने या HCl से पेट में सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। उसके बाद
इस भोजन को ब्रेक डाउन करेगा HCl और लिक्विड फॉर्म बना देगा। कैसा? तरल द्रव्य बना देगा प्यारे बच्चों। और तरल द्रव्य बनाने के बाद उस द्रव्य को कहाँ भेज देगा? छोटी आंत में भेज देगा। छोटी आंत में भेजने के बाद जाने से पहले ही, जैसे प्यारे बच्चों छोटी आंत आपकी यहाँ है, यहाँ आपको देख लो कि इस प्रकार उधर से भोजन यहाँ उधर है, और उधर से जब ये भोजन आपके कहाँ जाते हैं प्यारे बच्चों? ये उधर है, और उधर से ये भोजन यहीं से जुड़ा होता है। यहीं पे आपके क्या होते हैं? यकृत होता है। यकृत से पित्ताशय होता है। पित्ताशय से यहाँ अग्न्याशय होता है, और यहीं आपकी छोटी आंत में कोलाइड होती है। इस छोटी आंत में प्यारे बच्चों क्या होता है? जैसे ये उधर से ये भोजन द्रव्यवस्था में आता है, इस नली में आपके पित्तरस और अग्न्याशयिक रस इसी में जुड़े होते हैं। अग्न्याशयिक रस आपको बताया ही गया है, इंसुलिन का नियंत्रण करते हैं, जो आपको शुगर होने से बचाते हैं। उसके बाद ये अब छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले इस तरल में आपके यकृत रस या पित्त रस मिलेंगे, और उसके बाद अग्न्याशयिक रस इस भोजन में मिल जाएंगे। उसके बाद छोटी आंत में जाकर आंतिक रस मिलेगा, और आंतिक रस के बाद भोजन का लगभग 90% पाचन कहाँ हो जाता है प्यारे बच्चों? छोटी आंत में हो जाता है। कहाँ? छोटी आंत में पूरा हो जाता है। उसके बाद जो आपका भोजन, उसके बाद की क्रिया बड़ी आंत में होती है, और बड़ी आंत में क्या होता है? जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको गुदा के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। जो आपका आहार नाल होता है प्यारे बच्चों, कि क्या? आहार नाल। आहार नाल आपका 9.5 मीटर लंबा होता है। कितना प्यारे बच्चों? 9.5 मीटर लंबा होता है। वहीं छोटी आंत की अगर बात की जाए तो छोटी आंत जो होती है प्यारे बच्चों, ये 6.5 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। तो ये सब चीजें भी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? याद करना है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया हो गई। आमाशय में होने वाली क्रियाएं आपको बता दी गई हैं। दीर्घ रोम क्या कहते हैं? क्या करते हैं दीर्घ रोम? दीर्घ रोम क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। किसको प्यारे बच्चों? सतही क्षेत्रफल को ये दीर्घ रोम है। और दीर्घ रोम का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, यानी अंदर की एरिया को इंक्रीज करने का काम दीर्घ रोम करते हैं। उसके बाद है श्वसन, जो नाक के रास्ते से फेफड़े में हवा प्रवेश करती है, और फेफड़ा कूपिका की मदद से क्या करती है प्यारे बच्चों? उस हवा से ऑक्सीजन को शुद्ध करने का काम, या निकालने का, ऑक्सीजन को अलग करने का काम, और ऑक्सीजन को वायु से अलग करके रक्त में भेजने का काम करता है फेफड़ा। श्वसन तंत्र में ये होगा। विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? विभिन्न पौधों द्वारा ग्लूकोज कैसे लिया जाता है? ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार किया जाता है? वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय और अवायवीय जो विभिन्न ये प्यारे बच्चों, जो विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन है, तो ग्लूकोज का विखंडन जो होता है प्यारे बच्चों, ये 3 तरीके से होता है। पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ऑक्सीजन की कमी में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है प्यारे बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अनुपस्थिति में फंगस या कवक का होता है, सूक्ष्म जीव का होता है। और जो आपके कमी में है, तो कमी में हमारी पेशी क्या करती हैं? इनका ग्लूकोज का विखंडन करने का काम करते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है। श्वसन क्रिया और श्वसन लेने में क्या अंतर है? विसरण क्या होता है? पौधों में विसरण की दिशा कौन सी है? मनुष्य में वाहन जितने भी वाहन का काम करते हैं मनुष्यों में, वो रक्त के द्वारा संपन्न होती है। धमनी और शिरा के कार्य क्या होते हैं? तो धमनी जो है प्यारे बच्चों,
ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को या रक्त को शरीर में पहुंचाने का काम करती है। और सिरा जो होती है प्यारे बच्चों, वो शरीर से CO2 को लाने का काम करती है। तो धमनी और सिरा ये कहाँ पाए जाएंगे प्यारे बच्चों? आपके हृदय से जुड़े होते हैं। फिर मानव हृदय आपको बताया जाएगा, मानव हृदय के बारे में पढ़ना है। तो मानव हृदय प्यारे बच्चों, इनमें पहली बात तो मानव हृदय जो होते हैं वो आपके मुट्ठी के आकार का होता है। कितने आकार का प्यारे बच्चों? आपके मुट्ठी के आकार का होता है। ये 150 से 300 ग्राम तक का होता है और एक बार में 70 ml रक्त को क्या करता है? पंप करने का काम करता है। एक बार में कितने ml रक्त को? 70 ml रक्त को पंप करने का काम करता है। प्यारे बच्चों, इसमें 4 भाग होते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 2 आर्टरी होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इनमें 4 भाग इसलिए होते हैं क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके शरीर में जो रक्त परिसंचरण होता है वो दोहरा परिसंचरण होता है। जब आपके शरीर के हृदय में रक्त 2 बार जाता है तो उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और जब हृदय में रक्त केवल एक बार ही जाता है तो उसे इकहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो हृदय के बारे में आप इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इनकी संरचना हम अपने YouTube चैनल बायो वाले सर, अवनीश सर के नाम से चल रहा है, उसमें हम हार्ट के विभिन्न कार्यों के बारे में बता रखे हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। हार्ट क्या, हार्ट ही नहीं, हमने फेफड़ा, मानव हार्ट, उत्सर्जन तंत्र, नेफ्रॉन के बारे में और बहुत सारी क्लासें ले रखी हैं। आप उसको YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और बहुत साधारण भाषा में उसको समझाया गया है। हृदय के वाल्व के कार्य आपको बता दिया गया कि ये रक्त को लाने और भेजने का काम करते हैं। जो वाल्व होते हैं ये कहीं आपके हृदय में इनका मिलन ना हो जाए, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन युक्त रक्त का और कार्बन डाइऑक्साइड के रक्त का आपस में समायोजन ना हो जाए, मिल ना जाए, इसलिए ये वाल्व लगाए जाते हैं। कहाँ पे प्यारे बच्चों? हृदय में। इनमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, बता ही दिया गया है। रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? प्लाज्मा क्या होता है? रक्त दाब क्या होता है? रक्त दाब 2 प्रकार के होते हैं। लसिका क्या है? लसिका के कार्य क्या है? पादपों में जो परिवहन होता है प्यारे बच्चों, ये जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। तो पादपों में जल का परिवहन करने वाले जाइलम होते हैं और पादपों में भोजन का परिवहन कराने वाले फ्लोएम होते हैं। तो 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो पौधों में जल तथा भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद उत्सर्जन। तो उत्सर्जन प्यारे बच्चों सभी को पता होगा कि शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उस निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो मानव में उत्सर्जन कई अंगों द्वारा होता है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी हमने पढ़ा रखा है, जो मूत्र निर्माण से मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद है अपोहन कैसे कार्य करता है। तो इन सभी टॉपिकों को प्यारे बच्चों आपको आसानी से पढ़ना है, नोट्स बनाना है और एग्जाम की बेहतर तैयारी करनी है। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप हमारे YouTube चैनल बायो वाले सर, अवनीश सर पे आप विभिन्न टॉपिकों को देख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए फिर हम आएंगे, तब तक के लिए गुड इवनिंग।